बांग्लादेश की सेना के एक हाई रैंक अफसर ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बांग्लादेश की आर्म्ड फोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल ने जिन्ना की फोटो के सामने बैठकर पाकिस्तान आर्मी चीफ से मुलाकात की। इस दौरान बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की। यही नहीं, हर रोज तालिबान से पिटने के बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर तालिबान के मुद्दे पर नरम पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने एक बैठक के दौरान कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद टीटीपी की उसके रीजन में मौजूदगी और सीमा पार हमले हैं। उन्होंने टीटीपी को इस्लाम का दुश्मन करार दिया, जबकि तालिबान से अच्छे संबंधों की वकालत की। आइए जानते हैं पूरी खबर। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के आते ही पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ तेजी से रक्षा संबंधों को बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में बांग्लादेश की सेना के हाई रैंक के अधिकारी ने पाकिस्तान का दौरा किया है। बांग्लादेश आर्म्ड फोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रावलपिंडी में मुलाकात की है। आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान सेना की प्रोपेगेंडा ब्रांच ISPR ने एक बयान में दोनों की मुलाकात को लेकर जानकारी दी। बयान में कहा गया कि रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में अपनी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ संबंधों को लचीला बनाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों ने रक्षा संबंधों पर चर्चा की और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते तलाशने पर जोर दिया। पाकिस्तानी सेना की तारीफ। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल हसन ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ भी की। ये एक ऐसा कदम है जिसके कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज भी बांग्लादेश के लोग पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों को भूले नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि बांग्लादेश के इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के समर्थन वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार इसे मिटाने के काम पर लग गई है। भारत के साथ दोस्ती रखने वाली शेख हसीना की सरकार के फॉल के बाद पाकिस्तान बांग्लादेश के संबंधों ने नई करवट ली है। बीते साल 5 अगस्त को हिंसक प्रदर्शन के बाद हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और भागकर भारत आ गई थी। तब से वह भारत में ही रह रही हैं। शेख हसीना के पद से हटने के बाद ही लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को आर्म्ड फोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दायित्व सौंपा गया था। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डिस्प्यूट बैंड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP की उसकी रीजन में मौजूदगी और सीमा पार फौजियों पर हमले को लेकर है। जनरल मुनीर को मुल्ला जनरल भी कहा जाता है। गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टर PTV न्यूज के हवाले से बताया कि सेना प्रमुख ने पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के नेताओं के साथ बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश के पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिलिट्री ऑफिशियल्स से पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने को कहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रिश्ते तनावपूर्ण। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर लगातार झड़पों के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान से मांग करता रहा है कि वह TTP के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि वह अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान में हमले करने के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया है। दोनों देशों में सीमा पर हिंसक झड़पें। पिछले महीने झड़पों के दौरान अफगानिस्तान के कम से कम 8 लोग मारे गए और 13 लोग घायल हो गए। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में कथित TTP शिविरों पर पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट्स द्वारा बमबारी किए जाने के बाद से दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई। इस झड़प में फ्रंटियर कोर का एक सैनिक मारा गया, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। यह झड़प अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश के बाद शुरू हुई थी। जनरल मुनीर ने तालिबान को पुचकारा। खबर के अनुसार नेताओं के साथ बातचीत में इस मुद्दे पर सेना प्रमुख ने कहा कि अफगानिस्तान एक ब्रदरली और इस्लामी देश है, जिसके साथ पाकिस्तान हमेशा बेहतर संबंध चाहता है। सेना प्रमुख ने कहा, अफगानिस्तान के साथ एकमात्र मतभेद वहां फितना अल ख्वारिज की मौजूदगी है और सीमा पार से पाकिस्तान में अटैक्स है। TTP को इस्लाम का दुश्मन बताया। जुलाई में सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में TTP को फितना अल ख्वारिज नाम दिया, जबकि सभी ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान पर हमलों में शामिल लोगों को खारिजी शब्द का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। आतंकवाद को लेकर मुनीर ने NAP का जिक्र किया। जनरल मुनीर ने कहा कि यदि सभी लोग मिलकर काम करें और सहयोग करें तो स्थिति सुधर जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान NAP पर सभी पक्षों की एग्रीमेंट एनकरेजिंग है, लेकिन इस पर तेजी से काम करना होगा। NAP 20 सूत्रीय प्लान है, जिसे सरकार ने 2014 में तालिबान फाइटर्स द्वारा पाक फौजियों के मौतों से निपटने के लिए बनाया था। मालूम हो कि 2014 में तालिबान का लगभग 60% पाकिस्तान पर कब्जा हो गया था और वो पाक फौजियों को मार काट रहे थे।